दोस्तों बीते कुछ महीनों से भारत में अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका काफी अधिक चर्चा विदेशी मीडिया में भी हो रहा है। और दोस्तों हथियारों के मामले में अगर भारत थोड़ा बहुत भी कोई डेवलपमेंट करता है तो उसे लेके विदेशी मीडिया की तरफ से काफी अधिक हल्ला मचाया जा रहा है। और शायद दोस्तों इसके कारण आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं है, पर जिन लोगों को पता नहीं है कि विदेशी मीडिया में इन बातों को लेकर इतना अधिक चर्चा क्यों है, उनके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे असल में विदेशी मीडिया काफी अधिक हैरान है और वो समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से अपने बड़े बड़े हथियारों के कंपनियों के प्रॉफिट को बचाया जा सके। और दोस्तों हाल ही में जब इंडियन आर्मी की तरफ से अपने बेड़े में स्वाम यूएवी को शामिल किया गया तो दोस्तों इसे लेके भी काफी अधिक चर्चा अब विदेशी मीडिया में शुरू हो चुका है। और इस बार चर्चा का मेन कारण अपने प्रॉफिट बचाना नहीं है, बल्कि विदेशी मीडिया हैरान हो गया कि किस तरीके से भारत ऐसे स्वाम ड्रोनों को डेवलप कर सकता है। क्योंकि दोस्तों स्वाम ड्रोन के टेक्नोलॉजी को असल में वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है। हालांकि ड्रोनों के मामले में भारत अभी भी कई सारे विदेशी कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन स्वाम ड्रोनों के डेवलपमेंट का काम भारत में काफी समय पहले शुरू कर दिया गया था। और दोस्तों कुछ महीने पहले स्वाम ड्रोनों का एक टेस्ट करते हुए भारत की तरफ से यह दिखा दिया गया था कि भारत ऐसे ड्रोनों के टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुका है और अपने आर्म फोर्सेस की आवश्यकताओं को अपने बलबूते पे पूरा कर सकता है। पर दोस्तों तब भी विदेशी मीडिया को लग रहा था कि शायद ये केवल मात्र टेस्ट पर्पज है और भारत की तरफ से वेपन ग्रेड में इससे तैयार नहीं किया जा सकेगा। पर दोस्तों अब ये विदेशी मीडिया के जो सोच था वो संपूर्ण रूप से धराशायी हो गया है। दोस्तों हाल ही में यूके के मीडिया जेन्स मीडिया हाउस की तरफ से इंडियन आर्मी के द्वारा हासिल किया गया पहले बैच के स्वाम ड्रोनों को लेकर एक बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2021 के मध्य में ही इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया गया था जो करीब करीब $15 मिलियन का है। और ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2021 के सितंबर महीने में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने जीत लिया था। दोस्तों ये असल में एक इंडिया के बैंगलोर शहर स्थित स्टार्टअप कंपनी है जो कि ड्रोन और कई तरीके के अन्य इंटेलिजेंट इक्विपमेंटों के ऊपर काम करता है। दोस्तों जेन्स मीडिया हाउस के एक अधिकारी की तरफ से जानकारी निकालते हुए यही बताया गया है कि ये जो पहला प्रोक्योरमेंट हो रहा है या फिर कहते हो जो पहला स्वाम ड्रोन इंडियन आर्मी को दिया गया है, यह असल में साल 2020 में गवर्नमेंट की तरफ से जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर दिया गया था उसी के ही अंतर्गत खरीदा जा रहा है। और दोस्तों ये पावर गवर्नमेंट की तरफ से आर्म फोर्सेस को तब दिया गया था जब इंडिया और चाइना के बीच में झड़प शुरू हुआ था और आर्मी को कई तरीके के हथियारों का आवश्यकता था, लेकिन काफी जल्द आवश्यकता था और इसे लेके क्लियरेंस लेना संभव नहीं था या फिर कहते हो क्लियरेंस लेने के लिए समय नहीं था। अब दोस्तों न्यू स्पेस के अधिकारियों की तरफ से जेन्स मीडिया हाउस को यह भी जानकारी दिया गया है कि कंपनी के द्वारा पहले बैच का डिलीवरी 2 मार्च 2023 के दिन ही कर दिया गया था और पहले बैच के अंतर्गत करीबन 100 स्वाम ड्रोनों को दिया गया है। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडर समीर जोशी की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि ये जो नया यूएवी है या फिर ऑटोनोमस सर्वेलेंस एंड आर्म्ड स्वाम ड्रोन है, इसे इंडियन आर्मी को कंपनी की तरफ से 2 अलग अलग मॉडल में दिया गया है जिनमें बेलुगा और निम्बस मॉडल शामिल है। हालांकि दोस्तों इससे एक बात ये भी साफ हो गया है कि ये जो ड्रोन है ये हथियारों से लैस स्वाम ड्रोन होगा। हालांकि हथियार ये ड्रोन कैरी करेगा या अपने आप में ही ये हथियार होगा, इसके बारे में उस तरीके से जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हथियारों से लैस कहा जा रहा है तो इसका सिंपल मतलब यह है कि ये डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी के साथ होगा। कंपनी की तरफ से इन स्वाम ड्रोनों को लेकर और भी कई तरीके की जानकारी दिया गया है। और दोस्तों इन जानकारियों के मुताबिक ये जो स्वाम ड्रोन है इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम तक है और ये स्वाम ड्रोन 50 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ पे काम कर सकेगा तो वहीं पे इसका एंड्योरेंस करीब करीब 3 घंटा होगा और 20,000 फीट के ऊंचाई तक जाके ये अपने मिशन को अंजाम दे सकेगा। कंपनी की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकल काइनेटिक अटैक, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉग्निशन के साथ साथ कम्युनिकेशन रिले के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। अब दोस्तों इससे विदेशी मीडिया को चिढ़ तो होना ही था, क्योंकि ऐसे स्वाम ड्रोनों के डेवलपमेंट कई सारे वेस्टर्न देश या फिर कहे तो जो देश अपने आप को टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर और डेवलप्ड कहते हैं वो देश भी नहीं कर सका है। दुनिया में गिने चुने ही ऐसे देश है जो ऐसे स्वाम ड्रोनों को अब तक बनाने में समर्थ हासिल किया है, जिनमें अब भारत भी शामिल है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे वेस्टर्न मीडिया कई सारे हथियारों के कंपनियों के प्रोपेगेंडा के साथ भी चलता है। मतलब भारत के हथियारों को लगातार ऐसे देशों के मीडिया के द्वारा नीचा दिखाया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि कैसे भारत के हथियारों को लेकर एक नेगेटिव मनोभाव पैदा हो, जिससे कि एक्सपोर्ट मार्केट में इन हथियारों को सफलता ना मिले। पर लगातार भारत की तरफ से इसमें जो सफलता मिल रहा है या फिर कहे तो इंडियन आर्मी की तरफ से अपने बेड़े में ऐसे हथियारों को शामिल करके जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, उससे वेस्टर्न मीडिया के ऐसे प्रोपेगेंडा जहाँ पे ध्वस्त हो रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब विदेशी कंपनी अब ऐसे मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा इसीलिए भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके खुद के ही बलबूते पे ऐसे ड्रोनों को डेवलप करने का क्षमता नहीं है। तो भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ ड्रोनों के क्षमताओं को नीचा दिखाने का कैपेबिलिटी कहां से आएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा ये जो स्वाम ड्रोन अपने बेड़े में शामिल किया गया है, इससे कौन कौन से देशों को मिर्ची लग सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।